अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बच्चों का एक प्रोजेक्ट बना रही थी और बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए थे। इस वजह से हमारा पूरा ये एरिया मैसी होया हुआ है और हर चीज़ बिखरी हुई थी। एक्चुअली मेरा पूरा अटेंशन जो था वो अपने प्रोजेक्ट में था, जिसकी वजह से मैं और कोई काम भी नहीं कर पाई थी। तो फाइनली हम लोगों ने अपना सारा काम, बच्चों का होमवर्क एंड प्रोजेक्ट को क्लियर किया और उसके बाद अब यहाँ पर क्लीनिंग का टाइम था और ये जो टाइम है ये है शाम का। और मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को सोने से पहले सारे काम करके सोऊं और अपने घर को अच्छे से क्लीन करूं। आप लोगों ने मेरी अगर 1 BHK टूर की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको लाजमी देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे अप्रिशिएट भी किया। थैंक्स अ लॉट। काम जितने भी मेरे ज़्यादा हो जाएं, लेकिन मैं साथ साथ हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और अरेंज बस करती जाती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। क्योंकि अगर मेरा घर साफ़ ना हो और चीज़ें अच्छे से अपने तौर तरीके से ना हो तो मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैं मेरी मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये सब की मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है इस चीज़ की। अगर मेरे घर में चीज़ें बिखरी हुई हों और मेरा घर साफ़ ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम साथ के साथ करती जाऊँ और मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की, क्योंकि मैं जितना फ्री होती हूँ मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ और ओवर थिंकिंग करने की वजह से मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। तो मैं इसलिए अपने आप को बिज़ी रखती हूँ अपने कामों में, अपनी रूटीन में। अपनी कोशिश करती हूँ नमाज़ों को भी अच्छे से रेगुलर लेके चलूँ और मेरी नमाज़ मिस ना हो। अगर मेरी नमाज़ मिस हो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, मैं एंजाइटी का शिकार हो जाती हूँ। तो इसलिए बस मैं कामों में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। काम जितने भी ज़्यादा हो जाएँ, अगर मैं उनको टाइम पे करूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं अपने टाइम टेबल से हट जाऊँ तो फिर मेरी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने ये जो वाइट कलर की एक बॉक्स टाइप ये एक बनी हुई है, इसको मैंने सिर्फ़ इसीलिए ही रखा हुआ है कि इसमें मेरी खाने-पीने की चीज़ें रहती है टी के साथ, और या वैसे हम स्नैक्स वग़ैरह अगर हम लोग टीवी देख रहे हों तो वो होती हैं। तो इसमें अभी काफ़ी सारा सामान जो है वो ख़त्म होया हुआ था, बस ये एक ही पैकेट था और साथ में मैं टिश्यू पेपर्स जो भी होते हैं वो रख देती हूँ इसमें। और ये मैंने ली थी खमसा रियाल से और ये वाइट कलर की थी और यहाँ पर पड़ी हुई बहुत खूबसूरत भी लगती है और इस पे मैंने एक ग्रीन प्लांट भी रखा हुआ है। अगर आपने मेरा 1 BHK टूर देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया था कि मैं यहाँ से ये आयरन स्टैंड जो है वो बहुत जल्दी उठा दूँगी। तो अभी तक जो है वो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ, तो फ़िलहाल ये यहीं पर है और मैं थोड़ी-सी सेटिंग को मज़ीद चेंज करने का सोच रही हूँ, फिर मैं यहाँ से उठाऊँगी। वैसे मैं यहाँ पर आयरन जो है वो नहीं करती हूँ, तो ये टेबल फ़िलहाल मेरे सिर्फ़ स्टडी के लिए काम आ रहा है, क्योंकि मैं जितनी भी स्टडी की चीज़ें हैं, मेरी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, उसके अलावा बच्चों की बहुत सारी बुक्स और ये सब कुछ है तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि मैं यहीं पे रख देती हूँ और जो कोई हमें प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, इसके अलावा कोई चीज़ होती है, स्टेशनरी होती है, तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए मुझे स्टडी टेबल एंड चेयर्स को रखना है और मुझे फ़िलहाल कोई भी जगह नहीं मिल रही। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था और मैंने उसकी प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि ये मेरा 1 BHK है और मैंने काफ़ी चीज़ों को कोशिश किया हुआ है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का और चीज़ें मैनेज करने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है। कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही हैं बीच में कि उनको मैं रख नहीं पा रही हूँ। तो मैं ज़्यादा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्नीचर और इन चीज़ों को रखना भी नहीं चाहती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो अभी मुझे स्टडी टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जो कपड़े आयरन होते हैं वो मैं हमेशा नीचे चादर फैला के करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़े होते हैं या मेरे कपड़े होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। टेबल के ऊपर मैं उस तरह से कपड़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से दबा के ना प्रेस नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं उनको नीचे चादर फैला के करती हूँ। तो ये मेरे फ़िलहाल आयरन के काम नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये बुक्स रख दी हैं, तो इसको मैं रिप्लेस कर लूँगी यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए। तो जब मैं स्टडी टेबल रख लूँगी तो फिर मैं यहाँ से आयरन स्टैंड को उठा दूँगी। और मेरा 1 BHK इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हर चीज़ हमें बहुत ईज़िली अवेलेबल है, नज़दीक होती है और स्कूल भी नज़दीक है, हस्बैंड का ऑफ़िस नज़दीक है और मुझे बार-बार कुछ भी लेना हो तो मुझे सिर्फ़ गाड़ी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हस्बैंड को नहीं बोलना पड़ता, तो मैं खुद जाके ले आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से अपने हस्बैंड पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालती हूँ। तो हर चीज़ मार्केट एवरीथिंग बहुत नज़दीक है।
तो मैं फिर आराम से ले आती हूँ। इस तरह मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो रिलैक्स रहते हैं और इजी रहते हैं। तो इसलिए भी मुझे अपना ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेटर ऑन मैं देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं शिफ्टिंग करूँगी 2 BHK में। लेकिन अभी 1 BHK जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि नमाज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। वैसे जहाँ भी पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर को मोस्टली कोशिश करती हूँ कि साफ़ और पाक रखा जाए, ताकि हम कहीं पर भी बैठ के नमाज़ अच्छे से अदा कर सकें। वैसे मैंने ये वाला एरिया जो है वो स्पेसिफ़िक नमाज़ के लिए बनाया हुआ है, ताकि हम आराम से यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें। अच्छा, ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये मैंने इंग्लैंड से लिया है और ये बहुत अच्छा है। वैसे ये हमने अपनी गाड़ी के लिए लिया था, लेकिन मैंने इसको गाड़ी में नहीं रखा हुआ, मैंने इसको घर में रखा हुआ है। सोफ़ाज़ वगैरह से मैं अच्छे से वैक्यूम कर लेती हूँ। अगर कोई भी ज़र्रा कुछ भी हो तो ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। वैसे पूरा साफ़ था, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, साथ में हम लोगों ने कोई चीज़ें वगैरह थी खाने की, तो मैंने इसलिए इसको हल्के से कर दिया था और दोनों सोफ़ाज़ वगैरह पे भी कर दूँगी। अच्छा, ये जो सोफ़ा है इसका कलर आपको दिख रहा होगा इसके हैंड से, लेकिन इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, वो इसलिए कि इसका कलर बहुत लाइट है तो फ़ौरन से गंदा ना हो जाए इसलिए। और ये जो कवर है ये प्रॉपर सोफ़े का कवर नहीं है, बल्कि ये एक फ़िटेड बेड शीट है जो मैंने ली है यहीं से लुलु से, और इसको मैंने इसके ऊपर फ़िट किया हुआ है और ये अच्छी लगती है। वैसे मैं इसको, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं इसको उतार देती हूँ तो ये कलर कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा होता तो मेरी इस लिविंग एरिया के साथ, इस वजह से मैं इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। एनीवेज़ मैं अभी सर्च कर रही हूँ मैं कोई अच्छा सा सोफ़ा का कवर ले लूँ जो मैं इसके ऊपर लगा दूँ। कालीन के ऊपर भी कुछ ज़्यादा गंद नहीं था, इसलिए मैंने इसी वैक्यूम से फ़िलहाल इसको कर लिया था, क्योंकि अब टाइम होने वाला था डिनर का। तो बस यहाँ पर जो है वो सफाई वगैरह मैंने फुली कर दी थी, चीज़ें सारी सही करके रख दी थी, और जितने भी एक्स्ट्रा कोई भी गंद था, पेपर्स वगैरह यूज़ हुए थे, तो वो फिर मैंने सारी डस्टबिन में डाल दिए थे। तो बस अब यहाँ पर ये हो गया है बिल्कुल क्लीन। अब मैं होने लगी हूँ फ्रेश और फिर मैं तैयार करूँगी अपना डिनर। और बच्चे इस वक्त नूडल्स का बोल रहे थे और बस बच्चों को मैं बना के दूँगी नूडल्स, एंड देन मैं अपना डिनर तैयार करूँगी। और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दोबारा रखे थे। वैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ, मेरी रूटीन बहुत बिजी चल रही है, इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत और चेंजिंग करने के लिए घर में। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नूडल्स इंजॉय कर रहे हैं और मैं चलती हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ टिंडे। मुझे पाकिस्तान से फ़्रेश सब्ज़ी आई थी, तो यहाँ पर मैंने उनको अच्छे से काट लिया है और मैं इनको वॉश कर लूँगी। हर किसी का टिंडे बनाने का डिफरेंट स्टाइल होता है। टिंडों को स्टफ़िंग करके इस तरह भी बनाया जाता है, तो मैं आज सिंपल बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर लहसुन, प्याज एंड टमाटर, इन सब को मैंने अच्छे से भून लिया था। जब इनका ऑयल सेपरेट हुआ था तो मैं इसको ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ सब पेस्ट बना लूँगी। और अब मैं इसमें टिंडों को छोटा छोटा काट के डाल दूँगी। और ये बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने थे। साथ में मैंने बॉयल राइस बनाए थे और धनिया और पुदीने की चटनी बनाई थी। लोग मोस्टली रोटी के साथ खाते हैं तब भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया था। थोड़ी ग्रेवी वाले थे और साथ राइस थे और साथ में चटनी थी, और ये बहुत अच्छे और मज़े के बने थे। और थैंक यू सिस्टर जिन्होंने मुझे पाकिस्तान से ये भेजे। तो इंशाल्लाह आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बिलो और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।